श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास, बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझुबार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरू, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सौनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केलि सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें, उत्तम भोग लगाए मोर मर कटतिम पोषम। नृपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जासु के। आसु धीर उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसु धीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहें, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलू, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी।
जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सौहिय भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कछु मांग रहे हैं, और मांगवे में यही मांग श्री बिहारी जी महाराज की है कि हे श्री प्रिया जी, आप मेरे नेत्रन में बस जाओ। आज पीव मांगत यही, प्रिया नैन बस जाओ। यद्यपि प्रिया जी प्रियतम के ही नेत्रन में समाई रही आमे हैं, प्रिया जी के नेत्र जो कजरारे हैं, वाको यहाँ भाव ये है कि कोई काजर अलग ते लगायो भयो तो है नहीं। प्रियतम के रंग में रंगे भय जो नेत्र हैं, श्याम भय काजर सो शनि ग्रह जानिए। ये जो बिहारी जी महाराज के नेत्रन में अपने प्रियतम की जो छवि बसी भई है, वही छवि मानो प्रिया जी के नेत्रन में काजर लगे भयो है। तो आज पीव मांगत यही, प्रिया नैन बस जाओ। नैनन में प्यारी बसी, पीव कौन समझाओ। ये ललित राज का दासी कह रही हैं, प्रियतम प्यारी जी के नेत्रन में ही बसे भय हैं, पर इन्हें कौन समझावे। श्री बिहारी जी महाराज की समझ में तो ये बात आ ही नहीं पाई है और ना ही आ सके हैं। वो तो महाराज ऐसे फटफटामे हैं जैसे जल के बिगर मछली तड़फे है। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज तो जहाँ इनको ध्यान चलो जाए वाही रटकू लगाए के बैठ जाए। आज इनको ध्यान यही बात पर चलो गयो है कि हे श्री प्रिया जी, आप मोकू वरदान में यही दो कि आप मेरे नेत्रन में बसी रही आओ और मैं अपने नेत्रन में आपको बंद करके राखूं। प्रिया जी, नित नयो ही में हेज धरी, नित नई सेज बनाए। श्री प्रिया जी भी श्री बिहारी जी महाराज को नित्य नव नवायमान हेज ममता और लाड़ ते लाड़ भरी रही आमे हैं। इन्हें नए नए लाड़न ते सान के रखें। और महाराज सेज बनावे को भाव यहाँ बिहार में ये है, प्रिया जी प्रियतम की सेज है और विपरीत रति में प्रियतम प्यारी जी की सेज है। तो नित नई सेज बनाए, नित नई सेज बनावे को भाव यहाँ प्रिया जी लाल को ऐसे ऐसे भावन ते लड़ा में ऐसे ऐसे नए नए बिहार के आलिंगन को ले के लाल लड़ा रही हैं।
नए नए बिहार के आसनन ते और महाराज अरुज के प्रियतम को बिलसा रही हैं। ये यहाँ सेज बनावे को भाव है। नित्य नयो निरखत केली सुख गावत नित्य नव भाई। ये ललित राज का दास जी कह रहे हैं, स्वामी जी की शरण में आए के अभय पद प्राप्त है गयो है। स्वामी जी की शरण में आए के अब सारे संदेह मन के दूर है गए हैं और श्री प्रिया जी की कृपा से ये नित्य नयो नयो जो बिहार है वह देखने को सौभाग्य इनकी कृपा पे ही संभव है सको है। नित्य नए नए भावन ते इनको गानो लड़ानो ये स्वामी जी की कृपा जिन पे होवे वे ही आगू कर सके हैं। नैन आगे रहत प्यारी, श्री प्रिया जी प्रियतम के नेत्रन में ही समाई रही आमे हैं, नेत्रन के आगे ही रही आमे हैं, नेत्रन ते नेत्र मिले हुए हैं। नैनन सो नैना जोरे इत उत मुख न मोरा, श्री बिहारी दास जी महाराज को पद है। एक छिनक के काजे भी महाराज इनके नेत्र इधर विधर नहीं रहे आमे हैं, ये जुराफा पक्षी की तरह जुड़े भय रहे आमे हैं। बांसे की सी दृष्टि लिए रहोरी तेरो जीवन तो ही समेत, बांसो एक पक्षी ऐसो होवे है भैया कि वो अपनी बांसी को निहार निहार के ही जीवे, वाकू ना तो खावे की सुध है और ना पीवे की सुध है। बांसी ही नज़र बचाए के और वाके मुंह में कछु चुगो डार दे तो डार दे। महाराज वाके प्राणन को पोष बेवारी, वाके प्राणन को संभार के रखबे वारी मात्र बांसी ही है। तो स्वामी हरदास जी अपने एक पद में कह रहे हैं, काहे को मान करत मोहि कत दुख देत। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री स्वामी हरदास जी अब पद में कह रहे हैं, हे प्रिया जी मुझे क्यों मान करके बैठी हो, मुझे क्यों इतना दुख हो। और जो है आपकी बोह नेक मैली देख के बहुत ही जो पीड़ा होवे है, वेदना होवे। बोले मैं तो बांसी की सी दृष्टि लिए रहोरी, जैसे एक बांसो अपनी बांसी को ही निहारते रह आवे है, मैं तो प्रिया जी ऐसी ही दृष्टि ते आपको निहार तो रहूं हूँ। तेरो जीवन तो ही समेत, ये जो लाल है ये तो तेरे ही हाथ बिक्यो भयो है, ये तो लाल सब कछु तुम पे ही न्योछावर कियो भयो है प्यारी, तेरो जीवन तो ही समेत। तो यहाँ ये ललित राज का दासी कह रहे हैं कि नैन आगे रहत प्यारी, श्री प्रियतम के नेत्रन में स्वामिनी बसी भई हैं, प्रिया जी बसी भई हैं। पर रूप की अगाधता भी तो ऐसी है कि एकदम लाल चकाचौंधी खा जाए हैं। निरखत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण, एक एक अंग को नेत्र भर भर के प्रियतम निहार रहे हैं। और महाराज इतनी प्रवीण ताते भरे भरे प्रीतम भी महाराज मोहित ऐसे है जाए कि चका चौंधी लागी नैनन लाल भय आधी। नेत्रन में चका चौंधी लग जाए है और ये मन में विचार करे हैं कि प्रिया जी तो मुँह को छोड़ के चली गई हैं। तो नैन आगे रहत प्यारी तो तल फत लाल हैं। श्री बिहारी जी महाराज तो जैसे मछली तड़फे है ऐसे महाराज चकाचौंधी लगवे पे लाल तड़फ रहे हैं। दो नैनन ढरते आंसू कहत बोल रसाल है, जस में चकाचौंधी लग जाए है वास में लाल की जो स्थिति होवे, दोनों नेत्रन ते महाराज आंसू गिर रहे हैं। दो नैनन ढरते आंसू कहत बोल रसाल है। और कौन से बोल बोल रहे हैं कि हा हा मुझ न्यारो मत करो, करो तो प्राण पयानो करो। हे प्रिया जी आप मुँह को अपने ते अलग मत करो
और यदि मोकू अपने ते अलग करवे को आपने निर्णय भी ले रखो है, ऐसे लाल भ्रम में पड़े हुए कह रहे हैं। लाल प्रिया जी के अंक में बिलस रहे हैं और ये भ्रम में पड़े हुए ऐसी ये बात कर रहे हैं। यदि आप मोकू अलग ही करना चाहो तो मैं ये चाहूँ कि अलग करवे तो पहले ये मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। प्राण न रहे तो तन, अब या शरीर में प्राणन को रहबे की का आवश्यकता है। तो हा प्राण पया न करो, यह कह के पिय गति सुधि भये, और हित आवेश छकन चढ़ गए। श्री चरणदास जी महाराज की वाणी है ये। श्री रसिकदास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं और इन्हीं चरणदास जी को ललित किशोरी दास जी की कृपा से नित्य विहार प्राप्त भयो है। ये चरणदास जी ललित किशोरी दास जी के बड़े गुरु भाई हैं। हमारे यहाँ गुरु और बड़े गुरु भाइयों की भैया कोई वो महत्वता और विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ तो जिनके पास ये बिहार की आँख है, जिनके पास ये बिहार की बात है, जिनके हृदय में स्वामी हरदास जी महाराज के रस की और महाराज नई नई अनुभूति हमें है, हमारे बड़े वे हैं, हमारे गुरु वे हैं, हमारे सर्वस्व वे हैं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करे 300 प्रीत। बिहारी दास जी कह रहे भैया मेरी प्रीति मेरा प्रेम मैं तो उनकी माला करूँ हूँ जो मेरे स्वामी जी महाराज के रहस्य को दर्शावे हैं, जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को बतावे हैं। तो जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीत। बिहारी दास जी उनते प्रीति करें भैया। तो ये जो देश है ये स्वामी जी महाराज के नाम पे ही टिको भयो है और महाराज यहाँ पे चलवे के काज और आपको स्वामी जी के चरणन में ही पूर्ण निष्ठा आस्था श्रद्धा की आवश्यकता है। तो यह कह के पिय गति सुधि भये, हित आवेश छकन चढ़ गए, मानो अभी प्रिया गंवाए। बिहारी जी महाराज अपने मन में ये विचार कर रहे हैं कि प्रिया जी तो मुँह को छोड़ के चली गई है, मानो अभी प्रिया गंवाई, बौरे लो बकवाद लगाई। जैसे एक बाबरो बोले है, ठीक यही प्रकार से आप बाबरेन किसी भाषा बोल रहे हैं। कैसी भाषा बोल रहे हैं महाराज? अपने मन से ही निर्णय ले रहे हैं, कोई भौरा को चिंतन करके कह रहे हैं कि अरे भैया मधुकर तू तो बहुत ही तीव्र गति से जावे है, तू जाके मेरी व्यथा मेरी प्यारी जी को तू सुना दीजो। अरी अली उड़ जावा गली, जहाँ प्यारी जम्बू नद कली, कहियो एक सामरे गात, मोते चलत कही यही बात। बोले मुकु एक सामरे सलोने गात बारे मिले है और बिन चलते समय मोते यह कह दी है। बोले कहा कह दी है? कही है तुम बिन प्राण न राखो। बोले हे प्यारी जी या तो आप जल्दी ते कृपा करके आ जाओ और नहीं तो मैं अब इन प्राणन को नहीं रखूँगा। ऐसी ऐसी स्थिति लाल को होवे या बिहार को महाराज कितनो अगाध स्वरूप है। प्रिया जी की महाराज कितनी जो है सुंदरता की राशि है, नहीं उपमा को कामनी, सुंदरता की रास किशोरी नहीं उपमा को कामनी। ऐसी प्रिया जी के रूप में लाल ऐसे अटक जाए और ऐसे अटक अटक के ऐसे शब्दन को उच्चारण करें तो सुन के कूकू बेग ढिंग आयो, हे प्यारी अधूरा मृत्यु प्यायो। हे प्रिया जी यदि मेरी आवाज आपके श्रवणन में जा रही होए, आपके कानन में जा रही होए तो आप मोकू अपनो प्रियतम समझ के
तत्काल अंक में भर लो प्रिया जी, और मोकू अपने अधरन को अधरामृत पान कराओ। ऐसो ये लाल तब कह रहे हैं कि मिले रहत मानो कबहु मिले ना। अद्भुत चंद चकोरिये नैना, अति आरत अनुरागी लंपट। जैसा एक फूल पे भोरा मडरावे है, वहाँ ते वो पराग को छोड़ के हटनो नहीं चाहे। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं ऐसे ये लाल महाराज इतने लंपट नेत्र हैं, भूल गए गति पलक लगे ना। एक पलक लगनो महाराज इन्हें ऐसो लगे है जैसे मानो कल्प बीत गए हों। तो नैन आगे रहत प्यारी, तो तलफत लाल हैं। दो नैनन ढरते आंसू, कहत बोल रसाल हैं। दोनों नेत्रन ते महाराज आज आंसू भर गिर रहे हैं। बिहारी दास जी को भी एक दोहा है, आनंद आंसू उर पर ढर, प्रेम नहियो समाय। रूप भरी झलकत सखी, नकसिक छवि रही छाय। स्वामिनी इतनी नक्त सिक तक रूप ते भरी भई है, और बा रूप को निहार के लाल को ऐसी चकाचौंधी लगी है, और वह चकाचौंधी में लाल ये अनुभव कर रहे हैं कि प्रिया जी ने तो मान कर लियो है। और महाराज वो मान में ही लाल ये सोच रहे हैं कि प्रिया जी तो मुख को छोड़ के चली गई हैं। और महाराज वाही याद में ये आंसू गिर रहे हैं। दो नैनन ढरते आंसू, कहत बोल रसाल हम। ऐसी मधुर मधुर भाषा लाल बोल रहे हैं। मैं दीन सब विधहीन प्यारी, हे प्रिया जी मुंह में एक भी गुण नहीं है। मैं सब प्रकार से दीनहीन हूं, और हे लाडली मैं आपके ही अधीन हूं। लालन तेरे ही अधीन। विठल बुलदेव जी महाराज को ये पद है, सुनरी सखी हो साची कहत हो, तुम जल यह मीन। हे श्री प्रिया जी ये प्रियतम तो तुमने अपने अधीन कर रखो है। नरहरि देव जी महाराज को पद है, केहू बेर कही मानत न मान गही, तेरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी। पाए गही मनाए आधीन किए माई। माई शब्द यहाँ प्रिया जी को लगाया जा रहा है भैया। बोले तुमने तो प्रीतम अपने अधीन कर रखे हैं। ऐसी नरहरि दास जी महाराज प्रिया जी को सुनाए रही हैं। सो तू एक प्यारी नई मानिनी भैरी, तुम ही एक नई मानिनी हो। तुम पे ही मान कर वो आवे है। लाल की ऐसी स्थिति को देख के महाराज ऐसे कह रहे हैं। तो लालन तेरे ही अधीन, सुन री सखी हो साची कहत हो, तुब जल ये है मीन। जैसे एक मीन एक मछली जल के ही अधीन रही आवे है। हे श्री प्रिया जी लाल तो तुम्हारे ही भरोसे जी रहे हैं, लाल तो तुम्हारे ही अधीन हैं। ललित किशोरी दास जी महाराज भी एक चौबोला में कह रहे हैं कि गर्भ शिरोमणि लाडली, दीन शिरोमणि लाल। प्रिया जी गर्भ ते भरी भई हैं, जितनी भी गर्भ ते भरी भई प्रिया हैं उनकी आप मानो शिरोमणि हैं, और लाल तो महाराज दीनहीन शिरोमणि बता रहे हैं। मैं दीन सब विधहीन प्यारी, एक गुण मम है नहीं। हे प्रिया जी मुँह में एक भी गुण नहीं है। मोकू तो आप अपनी कृपा से ही निभाए सको हो। ऐसे दीनता भरे शब्द प्रीतम प्यारी जी ते कह रहे हैं। एक गुण मम है नहीं, तुमरी कृपा ते लाडली, मम प्राण तन में है सही। हे श्री प्रिया जी मेरे जो प्राण हैं, मेरे तन में जो प्राण हैं,
वो आपकी ही कृपाते हैं। आप अपनो अधरामृत दे के ही मोकू जिवाए रही हो। आप अपने अंक में कस के ही और मोकू सुरति विहार को दान दे के बिलसाए के महाराज मेरे प्राणन को पोस रही हो। प्रिया जी तुमरी कृपा ते लाडली मम प्राण तन मैं है सही। सही बात मैं कह रहा हूँ लाडली। आज यदि प्रियतम है तो तुम्हारी ही कृपाते है। प्राण यदि मेरे शरीर में है तो वो तुम्हारे ही कृपाते मेरे शरीर में प्राण है। तुम ही मेरे प्राणन को पोषण करो हो। तुम ही महाराज या लाल को जिवाए के राखो हो। अति दीन अधीन प्रियतम प्यारी लय और लाय के। जब श्री बिहारी जी महाराज के अपने प्राण प्यारे प्रियतम के ऐसे शब्द सुने, ऐसे मधुर प्यारी जी ने बोल सुने, सुन के कूक बेग ढिंगाए री प्यारी अधरामृत प्याए। तब तो महाराज वही भाषा बोलने लगी प्रिया जी। एजू जानत हो मेरे मन की मैं कब मान किया। हे प्रियतम ये एजू जो शब्द है ये परस्पर को संबोधन करने वाला शब्द है। जैसे एक नायक नायिका बोले अरे सुनो, ठीक यही प्रकार से एजू जो शब्द है ये प्रियतम के का जो प्रिया जी कह रही हैं। एजू जानत हो मेरे मन की मैं कब मान कियो। मैंने मान आपते कियो कब है। नागरीदास जी महाराज को पद है। प्यारी सहज मन है हरिलेत तू मन मोहनी मोहन हेत। तो मैं मान कियो तुम सो कब प्यारे कलपि कलपि कितलेत। मेरे प्रीतम प्राण हो पिय जीवन तुम ही समेत। हे प्रियतम मैंने आपते मान कब किया हो। आप तो ऐसे तड़प रहे हो, आप तो ऐसे महाराज कलप रहे हो, कांप रहे हो। प्यारी जो एक बात को मुझ डरवावत हरी मत कहू कुमया कर जात। ये केलीमाल जी को पद है स्वामी जी को। हे श्री प्रिया जी मोकू 24 घंटा मानो तो एक यही डर रहवावे है कि कहीं आपकी माया में, कहीं आपकी दया में, कहीं आपकी कृपा में, कहीं महाराज माया ते कुमिया ना है जाए, कहीं आप नाराज ना हो जाओ। मत कबहू कुमिया कर जाओ। आप कहूँ मोते नाराज ना हो जाओ। मोकू यही बात को हमेशा डर रहवावे है प्रिया जी। पल पल हित वांछित होरी। मैं तो हित माने प्रेम, मैं तो छिन छिन में आपके प्रेम की वांछा करूँ, आपके प्रेम की चाहना करूँ हूँ प्रिया जी। पल पल हित वांछित होरी मत पर घात। तो यहाँ यदि बिहारी जी महाराज को यदि कोई भय है तो केवल एकमात्र यही भय है कि कहीं प्रिया जी मुझे मान ना कर जाएं। यही बात को कभी स्वामी हरिदास जी प्रसन्न होवें तो स्वामी हरिदास जी ते भी यही मांग रहे हैं। दूल्हे दुल्हन अधिक बनी में कल्प तरु स्वरूप से स्वामी हरिदास जी महाराज की पूजा करवे जा रहे हैं दोनों प्रियालाल। अरे भैया जावे आवे की तो यहाँ कोई रीत ही नहीं है या रस रीति में। अर्थात वही कल्पतरु स्वरूप स्वामी जी महाराज के पास जाए के अर्थात हरिदास जी ते आज ये मांग रहे हैं कि अंचल जोर यह बर मांगो रहो यह प्रेम सनी। प्रिया जी तो अपने अचरा को पसार के ये कल्पतरु स्वरूप से स्वामी हरिदास जी तो यही मांग रही है कि प्यारी की सहज मांग में लाल रंग सनी रहूं। मैं अपने प्रीतम के रंग में रंगी रहूं। हरिदासी मोकू आप ऐसा आशीर्वाद दो। तो अंचल जोर यह बर मांगो रहो यह प्रेम सनी। ये बर तो मांगो है श्री प्रिया जी ने कल्प तरु स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज थे।
और श्री बिहारी जी महाराज वो आज देखे कि ये स्वामी जी आज उदार है रहे हैं, तो वही समय बिहारी जी महाराज ने भी महाराज अपनी मांग रख दी, और मांग में वो ये कह रहे हैं, श्री रसिक बिहारी न हो न मान कवि। श्री प्रिया जी मोते कबू मान नहीं करे, आप मुँह को यह वरदान दो, केली कला कबनी दूल्हे दुल्हन अधिक बनी। मोकू आप वरदान में यही दो हरिदासी कि ये प्रिया जी मोते कभी मान नहीं करे। यदि बिहारी जी महाराज को कोई भय है तो केवल एक मात्र यही भय है कि प्रिया जी कबहू तो महाराज लिखवाए के ले ले हैं, और कबहू श्री मुक्त कह के वरदान मांग ले हैं। तुमरी कृपा ते लाडली मम प्राण तन में है सही, अति ही दीन अधीन प्रियतम प्यारी लिए उरलाए के। प्रियतम की जब ऐसी महाराज वाणी प्रिया जी के श्रवणन में गई, प्रिया जी ने जब सुनी, झटते अंक में प्यारी जी ने प्रीतम को कस लिया, और अभी बिहारी जी महाराज की तंद्रा गई नहीं है। बिहारी जी महाराज अभी वही भाव में खोए भय हैं, और उनसे ये कह रही हैं, क्यों अनबोले भय रहे हे प्रीतम, मोते बोलो आप, मोते आप अनबोले क्यों है रहे हो? मैं कहाँ जाऊँ, मैं भी तो आपके ही अंक में समाहित हूँ। न जाने आपको ऐसा कहा है जाए कि आप ऐसे भ्रम में पड़ जाओ हो। क्यों अनबोले वह रहे गहे, गहे माने कस के प्रिया जी ने लाल को महाराज कस लियो है। गहे से मन कहत बचन, ऐसे कह के मधुर मधुर बचन ते समझाए सुनत। बिहारी जी महाराज को अपने प्रियतम को प्रिया जी समझा रही हैं, समझाए सुनत हंसी आयो हुलस हियो। महाराज इतनी जब बात प्रिया जी के श्री मुक्त श्री बिहारी जी महाराज ने सुनी तो महाराज हृदय हुलस गयो। हेली राधे कई कई बोल ही, भगवत रसिक जी की ये सप्तम झांकी की लाइन है। हेली राधे कई कई बोल ही, सुन बिहस उठे तत्काल हो। हेली बदन चूम भेंटे तबे अरुली ने कंठ लगाए हो। तो गहे से मन कस के महाराज प्रियतम को प्यारी जी ने गह लियो, कस लियो। नैनन हंसी धरी पीव चित ये लाल गए अकुलाए के। जैसे ही श्री प्रिया जी ने प्रियतम को अपने बाहुन में कस लियो, अपने वक्षस्थल से कस लियो, और श्री बिहारी जी महाराज के हो महाराज ये जो भ्रम हो वो दूर है गयो है। और श्री प्रिया जी बिहारी जी को नेत्र भर कर देख रही हैं। उनके हृदय में नई तरंग पैदा करवे के काज दो प्रकार की हंसी होवे है। एक तो अधरण की हंसी होवे, एक नेत्रण की हंसी होवे। ये बिहार और सूरत भरी हंसी को महाराज ये दोनों जाने, या ये सहचरी के नेत्र जाने हैं, और या हंसी को यहाँ कोई नहीं समझ सके है। तो यहाँ ये ललित राधिका दास जी कह रहे हैं, नैनन हंसी धरी पीव चित ये, नेत्रन में हंस के बिहारी जी महाराज के हृदय में मैन की तरंग जगाई प्रिया जी ने। नैनन हंसी धरी पीव चित ये लाल गए अकुलाए के। जैसे ही प्रिया जी ने नेत्र थे और हंस के प्रीतम की ओर संकेत किया। नैन कमल का जल भरे जहाँ मचिए कटाक्षण मार, बना में देखियो महाराज जब ये नेत्रन की एक हंसी और एक अलौकिक ही हंसी होवे है।
बा हंसी को देख कर श्री बिहारी जी महाराज अकुलाए गए। अकुलावे को भाव यहाँ महाराज बिहार के भाव हृदय में उमड़न लगे। नैनन हंसी धरि पी उचित ये लाल गए अकुलाए के। लटक लटकी कंठ पिय के नव मधुर प्यावन लगी। प्रिया जी प्रियतम के कंठ ते लटक गई। ये एक कंठमाल गहनो आपने सुनो होगो भैया। ये कंठमाल गहनो कैसो होवे है? श्री बिहारी जी महाराज के कंठ की माला श्री प्रिया जी हैं और प्रिया जी के कंठ की माला अर्थात कंठ को गहनो श्री बिहारी जी महाराज हैं। ऐसो एक कवित्व में श्री बिहारी दास जी वर्णन कर रहे हैं। कुंवरी कुंवर कंठ सोहे कंठमाल सी। ये दोनों की दोनों महाराज ये ऐसी कंठी धारण कर रखी है। ऐसे कंठ जो है कंठ की माला है प्रिया जी लाल की है और लाल श्री बिहारी जी महाराज की माला है। लटक लटकी कंठ पिए के नव मधुर प्यावन लगी। महामधुर सारा तिसार अधरामृत को प्रिया जी लाल को पान करा रही हैं और बिहार करवे के काज श्री बिहारी जी महाराज वो आतुर हैं। रोम रोमन अरुझे अरुझे मैन रति रस सौंपगे। श्री प्रिया जी प्रियतम के रोम रोम में अरुझ गई हैं। ऐसी अरुझी है, ऐसी अरुझी है कि सूरजनो तो चाहे ही नहीं है। यही स्वरूप को श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं। रोम रोमन अरुझी सकत नय कुना सूरझी। अति सधर सधर माने सुंदर अधर। अति सधर मधुर रस प्रेम पागी। अधरामृत को पान करा रही हैं और जो सारा तिसार जो मधुर रस है बा में ऐसी पगी भई है प्रिया जी। रोम रोम तन यही सुख बिलसत भोजन भूख न प्यास। श्री रसिक बिहारी जो मगन रहत नित सहत न खटक उसास। लेत परस्पर अंग सुवास। श्री रसिक दास जी महाराज को पद है कि भैया इन्हें तो अंगन की ही सुबास भावे है। मन ही तरंग उठत मनमथ की और न कछु प्रकाश। बोले इन दोनों के मन में तो मनमथ की ही तरंग उठती रही आमे है और इनके हृदय में काउ चीज की कामना नहीं है, कोई चीज की इच्छा नहीं है। केवल इन्हें अरुझनो ही भावे है। तन मन अरुझन सूरजही। बिहारी दास जी के या झुमका की लाइन है महाराज ये तन मन अरुझ न सूरजही। सूरजनो नहीं चाहे हैं, केवल अरुझनो ही भावे। सूरजनो बिल्कुल नहीं भावे है। ये तो ये हरिदासी को ही जब ये समझ में आवे कि महाराज या समय इनको श्रम निवारण करना अनिवार्य है तब ये हरिदासी ही इनकी मन की जान के सुलझावे और महाराज फिर एक छिन के बाद में फिर वही बिहार, फिर वही बिहार। भीजे बसन निवार सहचरी। यहाँ भीजे बसन को मतलब कहा है या भीजे बसन को भाव कहा है भैया? भीजे बसन मतलब सूरत बिहार में रंगे भय, भीजे भय। वास में ये हरिदासी इन्हें अपने कर कमल को आशीर्वाद प्रदान करके इनके श्रम को दूर करे है। भीजे बसन निवार सहचरी सखी गुही माल धमेले। फिर दोबारा गाय के नई नए भावनते हृदय में सेज सजाए के सखी गुही फिर इनकी अंग अंगन की महाराज ऐसी गूंथन ये हरिदासी गाय गाय के रचना ऐसी रच दे है कि फिर ये अरुझ जाए हैं। सखी गुही माल धमेले ब्यारिन दास दरस सुख बरनत जल थल कुंजन केले। बिहारिन दास जी महाराज कह रहे हैं भैया या केली को या बिहार को
हम देख के वर्णन कर रहे हैं। बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। हम या बिहार को देख के वर्णन कर रहे हैं। भैया आप कहूँ ये मत सोच लियो कि ये सब बातें कल्पित हैं। तो रोम रोमने अरुझे अरुझे मैन रति रस सौंपगी। ये ललित का रात का दास कह रहे हैं, स्वामिनी प्रियतम के रोम रोमन ते अर्जी हैं और बिहार में प्रियतम को ऐसो मगन कर दियो। मैन रति रस सौंपगी, ऐसी पगी है, ऐसी रंगी है कि लाल को निहाल कर दियो है। लाल की थकान प्यारी जी ही दूर कर पावे। जब उन्हें अपने बाहन में कस ले हैं, उन्हें बिहार के काजे महाराज उनकी छूट कर दे हैं, तब लाल की सब थकान सहज में चली जाए है। तभी तो नागिल बाजी कह रहे हैं, प्यारी सहज मने हर लेत। हे श्री प्रिया जी, आप तो प्रियतम के मन को सहज में ही हरण कर ले हो। एक चितवन में ही प्रीतम अपनो सर्वस्व न्योछावर कर दे हैं। प्यारी सहज मने हर लेत, तू मन मोहनी मोहन हेत। हे मोहनी, आपको जो जीवन है, आप तो केवल श्री अपने प्रीतम के काज ही आपने ये बपू धारण किया है। तुम अति प्रेम प्रवीण हो। प्रिया जी प्रेम में प्रवीण नहीं है, अति ही प्रवीण है। तुम अति प्रेम प्रवीण हो, प्यारी सुघर शिरोमणि जान। हे श्री प्रिया जी, जितनी भी प्रेम में प्रवीण बनती हो, आप उन सब प्रेम प्रवीणता से भरी वही जितनी भी नव सुंदरी हैं महाराज, उन सबन की आप शिरोमणि हो। प्रेम सुघर शिरोमणि जान, मन क्रम वचन विलासिनी। आप मन और क्रम और वचनंते प्रियतम के सुखते ही भरी भई हो। उन्हें ऐसे विलास में मगन राखो हो। विलासिनी मेरी तुम बिन गति नहीं आन। इतनो जो शब्द है, आधी जो लाइन है, श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे श्री प्रिया जी, मेरी तो आपके सिवाय कोई गति ही नहीं है। जो भी कछु मेरी गति हो वो आपके ही हाथ है। ललित किशोरी दास जी महाराज भी अपने एक पद में कह रहे हैं, मेरी गति तू ही है लढ़ेती प्राण प्यारी जू। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे श्री प्रिया जी, या प्रियतम की यदि कोई गति है तो आपकी कृपा ते ही गति है। आपकी नाराजी मेरे काजे बड़ी भारी पड़ जाए है प्रिया जी, तो मेरी गति तू ही है लढ़ेती प्राण प्यारी जू। ऐसे प्रिया जी ने जब अपने प्रीतम के मधुर शब्द सुने तो भई है प्रसन्न राधे, हित हु की हित जाने। प्रिया जी को प्रसन्न हैबे में हूँ देरी नहीं लगे है। रस में मगन ऐसे भये, कब गई निस नहीं जानही। आज तक इन्हें यही भान नहीं है कि रात्रि कैसी होवे है, दिन कैसा होवे है। रति राते हैं रात में तासों कहिए रात, रति बिलस ठाड़े भये तब जानो प्रभात। हमारे यहाँ की रात्रि कैसी है, हमारे यहाँ को दिन कैसा है। भैया हमारे यहाँ सूर्य चंद्रमा को प्रवेश तो है नहीं। जब सूर्य और चंद्रमा को प्रवेश नहीं है तो प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष भी या में प्रवेश तो कर नहीं सके। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें, भगवत रसिक अनन्य सभा ते आमे लेखें। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। ये जो परम उज्ज्वल रस है, ये प्रकृति और प्रकृति के बने हुए जो मानव है, पुरुष हैं,
उनते परे की ये वस्तु है भैया, या परे की वस्तु के काज केवल एकमात्र यही एक सहारा है, यही एक आधार है कि स्वामी जी महाराज मैं हमारा जीवन है जावे। श्री हरिदास मैं जैसे काऊ बगीचा में जाए कि महाराज फूलन की खुशबू पूरे शरीर में रम जाए, ऐसे महाराज ये श्री हरिदास नाम हमारे जीवन में ऐसो रंग जाए, मन में ऐसो समा जाए कि बस स्वामी जी के सिवाय और कछु मन में नहीं आवे। तब ही महाराज या वस्तु को हम पाए सके हैं, और या वस्तु को पाए के काजे कोई साधन नहीं है। तो यहाँ न रात्रि है न दिन है, जब बिहार में इतने मगन है जाएं कि इन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही आवे है भैया, वही हमारे यहाँ की रात्रि है। और जब ये हरिदासी इन्हें और श्रमित देख के और अपना वरद हस्त इन दोनों के माथे पर रख देवे है, और रख के इनके श्रम को जब निवारण कर दे है, वही हमारे यहाँ को भोर है, वही हमारे यहाँ को प्रभात है भैया। यहाँ की कोई भी वस्तु वहाँ पर समाहित नहीं है सके, यहाँ के कोई भी अर्थ यदि वहाँ लगाओ तो समय ही आपको फिजूल जाएगा। स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी को रहस्य, स्वामी जी की रसरीति के काजे स्वामी जी ने ही अपने शब्दन की तालिका बना रखी है, और स्वामी जी के शब्द, स्वामी जी के और जो अनुयायी रसिक महानुभाव भय हैं, उनने उन सबन को महाराज चिंतन मनन करके उनकी सबकी तारी महाराज इन्हीं वाणी में रखी भई है। पर महाराज या तारी को स्वामी जी की कृपा से ही कोई प्राप्त कर सके है। पीताम्बर दास जी ने एक दोहा में लिखो है कि रस मंदिर ताला लगो, यहाँ आवे सब रस लैन, शीस धुनत सगरे गए कूची गुरु की सन। बोले भैया यार रस मंदिर को या रस रीत को तारा लगो भयो है, और बहुत लोग आमे वाणी को ले लेके बाकी नाना प्रकार के कयास लगामे। अक्षर तो वही बामन अक्षर है, और महाराज उन्हीं शब्दन में ते ही ये रस रीत की रचना भई है। पर महाराज या की गहराई में जावे के काजे या के अलग ही भाव हैं, और ये शब्द कोशन के द्वारा या के भाव नहीं खुल सके हैं। तो रस मंदिर ताला लगो, यहाँ आवे सब रस लैन। लोग स्वामी जी के कहूते भी शिष्य है कि दीक्षा लेके वाणी जी को महाराज पाठ करना भी प्रारंभ कर दें, बहुत अच्छी बात है। वाणी जी को पाठ करना ही हमारे यहाँ स्वामी जी महाराज में लगनो है। पर या की गहराई को तो बिगर स्वामी जी के रसिक अनन्यन के संग के बिगर आप नहीं समझ सको हो, क्योंकि आप तो खाली ऊपर ही ऊपर शब्दन में और भूले रहे आओगे। क्यों इन तो पढ़े सुने विचारे या रस सागर में डूब जावे। ये प्रत्येक शब्द महाराज ये प्रिया लाल की केली ते सने भये हैं, और इन अक्षरन की गहराई में जावे तब जाए के नाई कछु बिहार की और लीलान की अनुभूति हृदय में आवे भैया। आप यदि यूँ सोचो कि हम खाली पाठ करके ही और स्वामी जी को प्राप्त कर लें, तो ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। का उस समय स्वामी हरदास जी ने भी विट्ठल उपल देव जी को विधिवत अपनी वस्तु समझाई है, और श्री बिहारीन दास जी महाराज को भी श्री स्वामी हरदास जी ने ही पढ़ाया है, और बिहारीन दास जी ने अपने शिष्य नागरी दास जी को विधिवत समझाया है, और नागरी दास जी महाराज ने श्री सरस दास जी महाराज को ये विधिवत रसरीत पढ़ाई और समझाई है। ठीक यही प्रकार से श्री ललित किशोरी दास जी को भी स्वामी बिहारीन दास जी महाराज ने कृपा करके यह वस्तु को दान दिया है, और यही परंपरा महाराज हमारे घर में अनादिकाल से ऐसी ही चली आ रही है। जो या रसरीत के गुरुजन हैं, जो या रसरीत के उपासक हैं, जिनके तन मन प्राण याही में समाये और भीजे रहे में हैं, उनके पास जाए के उनकी आज्ञा के अनुसार चल के
और आपको ये वस्तु प्राप्त हो सके। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं, कुंज बिहारी सर्वस सार, वा पद में आप देखियो, जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। तो महाराज उन रसिक जनन की रहनी और रीति एक जैसी होनी चाहिए। कहूँ ऐसा ना हो कि रहनी कछु और है और कथनी कछु और है। ऐसे लोगों को आप पहले जाए के और महाराज समझियो। बोले रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। स्वामी जी के रसिक तो हैं, पर महाराज उनके भीतर रस है या नहीं है। ऐसा बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, भैया पहले उन रसिकन को जो आज रसिक बने घूम रहे हैं, उनको पहले आप समझ लियो कि इनके पास वो अगाध रस जो स्वामी जी ने वर्णन किया है वो इनके हृदय में है या नहीं है। और तब महाराज उनको संग करियो। उनको संग करवे के बाद गयो संग अनन्य पति को रंग लाग्यो, तब हिये भये साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनही किए। महाराज उनको यदि नए कुहू रंग आपके हृदय में लग जाएगो, उनको सत्संग यदि आपके हृदय में बैठ जाएगो, तो प्रिया लाल बाकू अपनों समझ के अपने निकट बैठा के रख तिन्ही छिन अनही किए। श्री स्वामी हरदास जी महाराज वाही छिन बाकू अपनों मान रहे हैं और प्रिया लाल हो रीझ रीझ के बाकू सर्वस्व दे दे। ऐसे जो जन है महाराज उनकी रहनी के बारे में भगवत रसिक जी महाराज कछु ऐसे कह रहे हैं कि हैं हम रसिक अनन्य प्रिया पिय कुंजु महल के वासी। बोले हम रस के हु अनन्य हैं और महाराज स्वामी जी की रस रीति के हु अनन्य हैं। कितने लोग वृंदावन में रस के अनन्य हैं, पर अपने अपने रस के सब अनन्य हैं। बोले हम तो स्वामी हरदास जी महाराज के जो सेज विहार है, जो सुरति विहार है, जो एक रस विहार है, जो अखंड विहार है, जो केवल केली ही केली है, वाही रीति के अनन्य हैं। तो भगवत रसिक जी महाराज या मंज में कह रहे हैं कि हैं हम रसिक अनन्य प्रिया पिय कुंज महल के वासी। हम तो बोले भैया कुंज महल के ही वासी हैं। देखो ये बात कितनी ठोक के भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। नई नई केल बिलो के छिन छिन रति विपरीत उपासे। नित्य नव नवाय मान केली को अवलोकन करते रहे हैं। और महाराज हम सुरति बिहार के भी उपासी हैं, रति विपरीत उपासी, और हम विपरीत रति के भी उपासी हैं। जा समय श्री प्रिया जी और महाराज लाल को अभिनय करे हैं, वह समय के हमारे यहाँ विपरीत रति मानी जाए है। तो रति विपरीत उपासी। श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री भगवत रसिक जी महाराज, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, सबकी एक जैसी ही बोलन है। बिहार ते सनी भई सबकी वाणी है। यहाँ तो श्री बिहारी दास जी महाराज भी शाबाशी दे रहे हैं और श्री भगवत रसिक जी भी शाबाशी दे रहे हैं। तो यहाँ को ऐसा अर्थ नहीं है कि भगवत रसिक जी हरिदासी नहीं है सके, बिहारी दासी हरिदासी नहीं है सके। वो स्वयं कह रहे हैं कि नई नई केल बिलोक के छिन छिन रति विपरीत आवास खवासी। कि बीरी बसन सुगंध आरसी रुखलय करत खवासी। बोले हम तो उनको रुख लेके उनकी खवास करे हैं, उनकी सेवा में रहे आमे हैं। बीरी बसन सुगंध आरसी, ये सब बिहार के शब्द हैं भैया। यहाँ के शब्द ते इनको कोई हमारे यहाँ अधरन को जो पान कराए हैं करामे हैं, यही हमारे यहाँ की बीरी है। दैत प्रसाद प्रेम। बोले ये जो बीरी खबानो है, ये बीरी यहाँ पान लगानो नहीं है, अधरन को पान करानो ही हमारे यहाँ बीरी पवानो है। तो बीरी वसन, और वसन कहाँ है? प्रिया जी लाल के वसन है और महाराज लाल प्रिया जी के वसन है। कसन बसन अविराम श्याम श्यामावत रोटा। भगवत श्री जी महाराज यहाँ में कह रहे हैं कुंडलिया में कि अति रोटा अति लस लस
लाही अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी, ललित लाल के रंग। ललित लाल के रंग, लाडली के बसन बिहारी। प्रिया जी के वस्त्र लाल हैं और लाल के वस्त्र प्रिया हैं। तो बीरी बसन सुगंध, सुगंध कायते कहें महाराज। यहाँ एक एक अंग में प्रियतम ऐसे समाये हुए हैं और लाल जी के अंग में प्रिया जी ऐसी समाई हुई हैं। यही महाराज हमारे यहाँ ले बीरी बसन सुगंध आरसी, और एक दूसरे के ये आरसी हैं। वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। जैसे नीके आज बने ऐसे कबहू ना बने, आरसी सब झूठी परी कैसी अब कोई। वहाँ दर्पण कहाँ से आयो महाराज, वहाँ तो प्रिया जी के दर्पण लाल हैं और लाल के दर्पण प्रिया हैं। और महाराज इनके जो नेत्र में प्रिया जी देख रही हैं, वही प्रिया जी के दर्पण लाल जी के नेत्र हैं और लाल जी के दर्पण प्रिया जी के नेत्र हैं। बीरी बसन सुगंध आरसी, रुखलय करत खवासी। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो इनको रुख लेके, इनकी इच्छा को समझ के इनकी सेवा में तत्पर रहे हमें हैं। देत प्रसाद प्रेम सौ, हंसी हंसी कही कही भगवत दासी। प्रिया लाल हमें हंस हंस के प्रसाद दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। यहाँ शाबाशी देवे की ही परंपरा नहीं है, प्रिया लाल इन्हें शाबाशी दे रहे हैं और महाराज ये प्रिया लाल को शाबाशी दे रहे हैं। तीनों को एक ही स्वरूप तो है, यहाँ कोई छोटो बड़ो तो है नहीं। कहवे को तो तीन है, सुखमुल बिल से एक। तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारी दास और अंचल बीच बिहार। बिहारी दास जी कह रहे हैं जैसे एक होरा में तीन चना बंद होवे, ठीक यही प्रकार से ये तीनों एक ही तो हैं। ललित मोहनी की निज जीवन, ये वे एक ही मन। छबीली की छाह वहाँ गहे निज कुंज महा, जैसी ये तैसे ही वे तहाँ तनमन अभरामनी। तो यहाँ ऐसा कछु नहीं है कि महाराज ये तो जैसी स्थिति प्रिया और लाल की है, सेम वही अवस्था वही वैस ये हरिदासी का है। और यहाँ विशेष कृपा की बात तो यह है कि स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी के नाम जप चिंतन मनन स्मरण करवे थे और महाराज स्वामी जी को ही स्वरूप प्रदान हो गए हैं। रस में मगन ऐसे भये कब, गई निस नहीं जानही। तो आप फिर वहीं आ रहे हैं। आपने अभी अपने यहाँ की उपासना की, रात्रि समझे दिन समझो, ये रात और दिन जाने नहीं है, क्योंकि वहाँ तो केवल बिहार है, केवल बिहार है और वहाँ बिहार के अलावा कुछ और है ही नहीं। जो भी ऋतु है ये हरिदासी ही ऋतु बन जावे, हरिदासी ही सावन बन जावे, हरिदासी ही। और महाराज सब ऋतु को स्वरूप धारण कर ले है, इनको सुख देवे के काज। सब ऋतु राजत रसिक संग, ताकि सुखदायक सब अंग अंग। जैसे वृंदावन आनंद ना अंत, तहाँ श्री श्यामा संतत बसंत। आप वहाँ में जाके देखियो, 6 ऋतु बसंत सदा वृंदावन, सेवत चित हित दीने री, अपने अपने भाई भजत सब सावधान सुख दीने री। ये श्री गुरु कृपा यथामति वर्णो श्री वृंदावन अति राजेंद्री को पद के लाइन है। तो यहाँ हमेशा 6 ऋतु ये हरिदासी ही इनकी इच्छानुसार सबरी सौंज सजावे में बड़ी ही सावधानी ते महाराज इनको लाड़े है। या रस की यही विशेषता है कि या में श्री हरिदास ही के सिवाय काहू को भी प्रवेश नहीं है, ये इनकी निजी संपत्ति है। और यहाँ काहू को भी सहारा लेके आप यहाँ में प्रवेश नहीं कर सको हो, क्योंकि यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी। सिफारिश चलेगी तो महाराज केवल श्री हरिदास नाम ही या को सर्वे सर्वा है। रस में मगन ऐसे भये कब, गई निस नहीं जानही।
श्रमित दो देख सहचरी हृदय कुंज लया नहीं। जब ये हरिदासी, जब ये ललित राधिका दासी इनको श्रमित देखे है तो वही समय महाराज इनको और प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गई गोद। अंग राग अनुराग रंगे दो सूरत विवश जब जाने रे। श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो उर्वाने रे। इनको महाराज अपने अंक में धर ले है। अंक में धरवे को भाव यहाँ इनके श्रम को तो निवारण कर कमल धर के किया जाए है। और जैसे ही महाराज इनको अंक में धरें तो इनमें एक नई स्फूर्ति, नई तरंग, नए भाव पुनः आ जाए हैं। धरत कर हरिदास दोन सहज श्रम न सिजावहे। ये ललित राधिका दास कह रहे हैं भैया, जैसे ही स्वामी हरिदास जी महाराज को कर कमल दोनों उनके मस्तिष्क पर धर जाए, वही समय महाराज इनको सब श्रम एक छिनक में दूर है जाए। ता सहचरी निज राधिका ही भर सुलाड़ लड़ा वही। ऐसो ही नित्य नव नवायमान लाड़ लड़ावे को सौभाग्य श्री प्रिया जी ने, श्री स्वामी जी ने याकू दियो। ये तो हर प्रकार से जा समय कोई बल्ली था नहीं खावे है। जब ऐसा लगे कि अब हमारा कोई नहीं है स्वामी जी के सिवाय, ऐसी हमारे मन में जब भावना आ जाए, सब जगत पे मन हट के स्वामी जी में लग जाए, तब ही ये वस्तु हस्तामल होवे है। जब तक हमारा और वाणी में और पूजा सेवान में और रसन में यदि भैया मन लगो रहेगो तो ये वस्तु हमारे हस्तामल नहीं है सके है। यहाँ तो इतना समर्पण चाहिए, इतना समर्पण चाहिए कि बस सब कछु तिहारे ही हाथ है, जो कछु करो। स्वामी हरिदास जी महाराज ही आपके ही समर्पित ये जीवन है। ऐसा भाव मन में आवे तभी महाराज स्वामी जी की कृपा से ये वस्तु नेत्रन में भरी जाए। आज को प्रसंग यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।